हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं कि ये जनवरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो इस महीने में, क्या स्ट्रेंथ आपकी रहने वाली है और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है। और इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। और आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर मुझे सुपर थैंक्स भेजा था रेखा स्वायतुल जी ने। रेखा स्वायतुल 7635 उनकी आईडी है। रेखा स्वायतुल जी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा था। मैंने उनके लिए जो है गाइडेंस निकाली है और मैं ये रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट मुझे नहीं पता मेरा कैमरा कैसे ऑफ हो गया और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मुझे दोबारा से ये चीज़ बोलनी होगी। तो यस, ये जो मैसेज है ये रेखा स्वायतुल जी के लिए है। ये मैंने उनकी करंट सिचुएशन को लेकर के जो गाइडेंस डिवाइन उनको देना चाहते हैं, जो भी रेखा जी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के जो गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं वो मैं आपको देने जा रही हूँ। आपके लिए जो कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है या तो आप इस समय फाइनेंसिस को लेकर के प्रॉब्लम देख रहे हो, ठीक है। फाइनेंसिस या तो आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो। हेल्थ को लेकर के हो सकता है या रिश्तों को लेकर के, ये आपकी ये कोई भी एरिया बेसिकली हो सकता है। मुझे मानसिक स्थिति आपकी अच्छी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ के पीछे, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो और आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी चीज़ आपके जीवन में चल रही है ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही मैनिफेस्ट की हुई है। आपके द्वारा कहने का मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी इस सिचुएशन को लेकर के बहुत नेगेटिव चल रहा था। चाहे ये आपके फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, ओके। फाइनेंसेस लाइक कि जैसे होता है ना कि हमारे थॉट से होता है कि अभी ये चीज़, अभी हमारे पास इतना पैसा है, शायद कल हो ना हो, पता नहीं कल ये चला जाएगा। तो वो एक माइंडसेट रहना कि कमी हो जाना, कि अभी है बाद में नहीं होगा। तो वो एक कमी वाली जो फीलिंग है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बसी हुई है। जिस चीज़ को आप चिंता ले रहे थे, तो हो सकता है वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई है। ये आपकी फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, आपके रिश्ते को लेकर के हो सकता है, या फिर आपकी हेल्थ को लेकर के हो सकता है। तो इस समय आपको सबसे पहले तो यहाँ पर डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस स्थिति में भी अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीज़ें गई हुई हैं ना, जिस वजह से आपने इस 5 ऑफ पेंटिकल को मैनिफेस्ट किया है, ये बेसिकली लेक मेंटेलिटी की एनर्जीज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देने की ज़रूरत है। रिश्ता है, पैसा है, हेल्थ है, ठीक है। जो भी चीज़ इशू क्रिएट कर रही है उसको लेकर के पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दो कि अगर हेल्थ है, मेरी हेल्थ अच्छी हो चुकी है, मेरी हेल्थ अच्छी हो चुकी है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। पैसा है, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको उस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने स्टार्ट कर देने हैं, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो रिलीज हो पाएँ और पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो पाएँ, ठीक है। इस समय में आपको इस सिचुएशन से बाहर उठना है, ठीक है। और आप जब ये करना स्टार्ट कर दोगे, आप देखोगे कि आपके जीवन में चीज़ें बेटर हो रही हैं। ये सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन आप झेल रहे हो ना इस समय, यहाँ पर आप पॉजिटिविटी डेफिनेटली देखोगे, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखोगे, ओके। तो यस रेखा जी, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो चलिए एरी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग माय डियर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, माँ पापा गुरु जी प्लीज़ गाइड करें जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है एरीज मेष राशि वालों के लिए, चलिए देखते हैं। थैंक
थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल बैक टू बैक, ओके ब्यूटिफुल एरीज, 6 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ swords, 9 of swords, lovers, okay, hanged man, exactly, okay जी, fool, 10 of swords, my dear, bottom of the deck है princess of cups, Aries, my dear, देखो न्यू बिगनिंग आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, बट यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, चलिए पहले मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ, देन मैं आगे बताती हूँ, 1 बाय 1 चलते हैं। तो ये जो मंथ रहने वाला है बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है। फाइनेंसेस को लेकर के अगर हम बात करें, 10 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर ऊर्जा है, तो फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं और अपनों का साथ भी बेसिकली आपको यहाँ पर मिलेगा। ये मैं आपके लव्ड वंस की बात कर रही हूँ जो आपसे बेहतरीन प्यार करते हैं, जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, यहाँ पर मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, जो भी आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उनका फुली सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। परिवार का बेसिकली साथ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और मतलब आप अच्छे पलों को, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इंजॉय करोगे। ओवरऑल ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। अपनों का साथ है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, अपने आप को बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं हर तरह से, ठीक है। और इस वजह से मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस भी बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप हो ना, आप हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में, ओके। आप अपने आप में ही बहुत खुश हो। अच्छा, आप यहाँ पर अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखोगे इस डेक में, तो ये देख रहे हैं जैसे कि इसमें कुछ कमी है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो, फाइनेंशियली तो आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। 9 पेंटिकल्स यहाँ पर बने हुए हैं, बट यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो। इम्बैलेंस किस सिचुएशन में हो सकते हो, ये सब आपके थॉट्स का कमाल है माय डियर। आप फाइनेंसेस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पर मुझे आपके रिश्तों को लेकर के कुछ ग्रज होना या कोई कमी होना वो खल रही है। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो बट फिर भी हैप्पी नहीं हो। इस डेक में ये जो एनर्जीज है ना, ये हैप्पी नहीं है, ये कुछ कमी फील कर रही है। अगर अभी तक आपने वो कमी फील नहीं करी थी ना, अभी तक अगर आप पैसों के पीछे, करियर के पीछे भागते रहे थे, अपना करियर बनाने के पीछे भागते रहे थे, तो जनवरी मंथ में ना आपको वो कमी खलेगी। उस चीज़ की कमी आपको बहुत खलने वाली है। खासकर मुझे ऐसा लग रहा है रिश्तों की कमी, स्पेसिफिक किसी समवन स्पेशल की कमी आपको यहाँ पर खलने वाली है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट आप यहाँ पर फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा फाइनेंशियली तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप चाहे मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर, फाइनेंशियली तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट यहाँ पर मेरे किसी खास अपने की ज़रूरत है, वो मुझे नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। तो अब जैसे कि आप ना थोड़ा सा दूर का सोच रहे हो। अभी प्रेजेंट में आपने जो कमा लिया, जो कर लिया, करियर पर फोकस किया, जिन ऊंचाइयों को आप छू रहे हो वो तो है, बट आगे क्या, आगे कैसे चलेगा, क्या मैं सिंगल आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी, वो एक कमी होती है ना। बस उन्हीं थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो। और आपका जो माइंडसेट भी है ना, बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पास्ट में कैसा रहा, कौन सी अच्छी यादें हैं, कौन सी बुरी यादें हैं, मतलब पास्ट को लेकर के बैठ रहे हो आप, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। खासकर किसी एक्स के बारे में आप सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि कितना अच्छा समय हमने व्यतीत किया था और किस तरह से आपको चीटिंग, ये हर तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दे रही है बेसिकली। तो आपको यहाँ पर मतलब आप पास्ट की ऊर्जा में हो बेसिकली। मैं गाइडेंस आपको लास्ट में यहाँ पर देने वाली हूँ, ठीक है, आपके लिए जो मैसेज आया है, ठीक है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा पास्ट मतलब जो चला गया,
जो चीज़ ख़त्म हो गई उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और एक खालीपन आपको फील हो रहा है कि काश वो चीज़ नहीं हुई होती, काश वैसा नहीं हुआ होता तो मेरी लाइफ अभी बेटर होती, मेरी लाइफ अभी कंप्लीट होती। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर कंtemplate कर रहे हो, उन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिस वजह से पैसा तो बहुत आ रहा है, फाइनेंशियली भी आप बहुत इंप्रूव कर रहे हो, करियर में भी ऊंचाइयों को छू रहे हो, बट आप खुश नहीं हो, हैप्पी वाइब्स नहीं आ रही हैं मुझे यहाँ पर। इस समय आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हो अननेसेसरी थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पास्ट के बारे में, मैंने क्या गलती करी थी, क्या हुआ था मेरे साथ, किसने मेरे साथ क्या कर दिया था, मुझे उस पर्सन ने चीट कर दिया था, मुझे ये बोल दिया था। तो वो सब चीज़ों के बारे में आप सोचते सोचते आगे बढ़ रहे हो। अननेसेसरी थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा इस समय में ना, राहु बहुत एक्टिव है आपके केस में। ठीक है, तो अननेसेसरी आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में बहुत ज़्यादा जा रहे हो। इस समय के लिए आपके लिए गाइडेंस भी मैं यही दूंगी कि किसी तरह के डिप्रेसिव रील्स, शॉर्ट्स, मूवीज़, सॉन्ग्स, इन सब चीज़ों को आपको नहीं देखना है। कहीं ना कहीं वो आपको उस तरह के पास्ट की याद दिलाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, डिलीट कीजिए, इग्नोर कीजिए और अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को, हाई वाइब्रेशनल चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि फैमिली यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है, आपके अपने बहुत सपोर्टिव है, बस आपको पास्ट से मूव ऑन करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी बात की जाए 3 ऑफ सॉर्ड्स, आप देखो एक बात यहाँ पर बता देना चाहती हूँ एरीज, यहाँ पर रिश्तों को लेकर के, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते बहुत सपोर्टिव हैं, आपके आसपास के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो रिश्ते हैं वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। मतलब जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना इस महीने बहुत हाई रहने वाली है अपनों से। ठीक है, अभी वो आपके लव्ड वन, मतलब आपके अपने, आपकी फैमिली, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी मतलब है, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो फुलफिल नहीं हो रही है मेरे अपनों के साथ। ठीक है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आपकी तरफ से आ रही है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आपके अंदर है। ठीक है, आपको थोड़ा सा चीज़ों को पलट करके देखने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा पास्ट से रिलेट कर रहे हो, या तो ठीक है पास्ट से कंपेयर कर रहे हो, या फिर आपकी खुद की ही एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रीमली हाई हैं किसी एक पर्सन से या कुछ अपनों से। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और स्पेसिफिकली आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है अभी, वो चाहे किसी और फ्रेंड्स, फैमिली या फ्रेंड्स से, या फिर किसी और को देख करके आप कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप पास से कंपेयर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, अदरवाइज आप जो है ना दुखी रहोगे। बेसिकली एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बट आपका यहाँ पर दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, और जितना आप दिमाग में घुस रहे हो ना, जितना आप सोच रहे हो, सोच करके उतनी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हो। खराब इन द सेंस, खराब कुछ हो नहीं रहा है, बट आप डल फील कर रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसा घटित नहीं हो रहा कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो जाएगा आपके ऐसा सोचने से, पर ऐसा सोचने से आपकी खुद की एनर्जीज जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। आप जो अचीव कर रहे हो, आप जो पा रहे हो इस समय में, जो आपको मिल रहा है, आप उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो, उल्टा आप उसमें भी कमियां ढूंढ रहे हो कि नहीं, मैंने इतना सोचा था, इतना इस पर्सन से एक्सपेक्ट किया था, पर ये मेरा फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ा सा नज़रिया यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है, अपना थॉट्स अपने चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, मतलब सोच में बदलाव बेसिकली कुछ लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी ऊर्जा, रिश्तों में आप अपनी ऊर्जा किस इंसान की तरफ दे रहे हो। अगर आपने किसी इंसान पर, ये स्पेसिफिक कोई एक पर्सन हो सकते हैं, अगर आपने उस पर अपना, जिसे कहते हैं ना कि 100% लगा दिया, अपना 1000% दे दिया, जी जान लगा दी, बट आपने जिसे कहते हैं अपने और एरियाज़ की तरफ इतना फोकस नहीं करा जितना आपने उस पर्सन को दे दिया, बट उसमें कोई बदलाव नहीं आए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, उसमें कुछ भी जिसे कहते हैं ना कि परिवर्तन आया ही नहीं, वो इंसान वैसे का वैसा ही रहा है। तो आपको बोला जा रहा है वहाँ से मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। आपने एक गलत इंसान से गलत एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको अपना नज़रिया जो है बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, विद द हैंग्ड मैन आपको अपनी खुशियों को न्यौछावर नहीं करना है उस इंसान पर,
आपको ये देखने की ज़रूरत है क्या ये पर्सन एग्जैक्टली मेरे लिए सही है, क्या मैं सही जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने इमोशंस को, क्योंकि आप किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स, ठीक है। तो आप किसी को लेकर के इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, बट आपको देखना है कि क्या ये करेक्ट पर्सन है, क्या ये मेरे लिए राइट पर्सन है, क्या मैं सही इंसान की तरफ अपने इमोशंस यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर ये ऐसे ही है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जैसे कहते हैं ना कि आप सरेंडर तो कर रहे हो कि आपने ना, जैसे कि इस इंसान को लेकर के, स्पेसिफिक पर्सन को, ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आपने जैसे डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो इस महीने, ठीक है, कि ये डिवाइन देखेंगे, उन्होंने देखना है कि इस पर्सन का क्या होना है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप भी अपने थॉट्स को यहाँ पर बदलो। आप मेरे ख्याल से आप गलत तरह से देख रहे थे, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा न्यौछावर यहाँ तो किया था, ठीक है। आपने अपने अदर एस्पेक्ट्स को छोड़ करके इस इंसान पर ज़्यादा फोकस कर दिया था। तो अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी रिश्ता जो होता है वो आपसे आपका सेक्रीफाइस नहीं मांगता है, ठीक है, कि आप अपने खुशी को सेक्रीफाइस करके आप उस इंसान के लिए बदल जाओ। तो वो प्यार नहीं होता है, वो अपना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी खुशी भी इम्पॉर्टेंस रखती है, आपको ये देखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा यहाँ पर नापतोल कंटेम्पलेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपके रिश्ते में ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके करियर की। करियर में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, वहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स और फूल की एनर्जीज। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नई मतलब जिसे कहते हैं ना कि कहीं हो सकता है आपको पास्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है किसी काम में, ठीक है, किसी सिचुएशन में हो सकता है, या फिर ये तो आपके करियर में है या फिर सिर्फ आपके ये रिश्ते में है, जिस वजह से जिसके थॉट्स, जिसकी ऊर्जा जो है आपके करियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है ये मंथ में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अगर ये रिश्ते हैं, ठीक है, या फिर ये कोई स्पेसिफिक रिश्ता है जो इफेक्ट कर रहा है आपके करियर को इस मंथ में, तो अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मतलब अलग अलग रखो, उन दोनों को मिक्स मत करो। ये आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर करने की आपको ज़रूरत है। बेसिकली मुझे ना यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए, हालांकि ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो अपने अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को आपने लेना है। कोई पास्ट का पर्सन है जहाँ आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा अपनी दे रहे हो, जहाँ आप हर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो, पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपने अपनी बहुत एनर्जी वहाँ लगाई है, बट वहाँ से आपको जिसे कहते हैं कि रिवर्ट नहीं मिला, आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप वहाँ पर समय वेस्ट कर रहे हो। अब मूव ऑन करने का टाइम है, अब आगे बढ़ने का वक्त है, एक न्यू बिगनिंग का यहाँ पर वक्त आ गया है, आगे बढ़ो, ठीक है। अदरवाइज आप इतना एक्सट्रीम जो सोच रहे हो ना, उसकी वजह से आपका जो करियर है वो बहुत इफेक्ट करेगा, ठीक है। करियर में आप पूरी तरीके से फोकस्ड नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये फोकस्ड की कमी की बात कर रहा है। इस समय आप एंग्जाइटी में जा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। जब आपकी मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी तो फोकस की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो फिर आप जो अपने करियर में आप करना चाहते हो, ठीक है, जो आप और आगे प्लानिंग करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा करियर वाइज भी इफ़ेक्ट करेगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है ना, उस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। अपनों को पहचानो जो आपको अपना सपोर्ट दे रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़ो। और जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जहाँ पर आपने अपनी बहुत ऊर्जा डाल दी है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सामने वाला पर्सन चेंज हो नहीं रहा है या हो नहीं रही है, उससे मूव ऑन करने का यहाँ पर वक्त आ गया है। क्योंकि चॉइस आपके पास है, आपके पास चॉइस है, या तो सिचुएशन को ख़त्म करो या फिर उस सिचुएशन में बने रहो, ठीक है। या तो उस दर्द में आप बने रहो, उस सफ़र करते रहो, या फिर उससे बाहर आ जाओ, एक न्यू बिगनिंग करो। चॉइस आपके पास है,
ओके अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी ओके मैंने हेल्थ की बात नहीं करी है, तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज़ है। हेल्थ को लेकर के अगर हम बात करें यहाँ पर, हेल्थ में यहाँ पर आप बहुत बैलेंस आपको करके चलने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई पास्ट की, जिसे कहते हैं ना, पास्ट की कोई गलती आप दोहरा सकते हो सकता है अगर आपने एक्सरसाइज करना या जिम ज्वाइन किया है, आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, योगा करना स्टार्ट किया है, आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंट नहीं कर रहे हो, आप उसको ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पास्ट की किसी हैबिट को दोबारा से आप फॉलो कर रहे हो, ये वो एनर्जीज आ रही है। तो अगेन आपको यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि अच्छी चीज़ों को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर के आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है, और जो गलत है उस चीज़ को मुझे रिलीज़ करना है, और जो अच्छी चीज़ है जो मेरी हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है उसको मुझे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है, बैलेंस की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। ओके, आपके लिए सेल्फ लव बहुत ज़्यादा आ रहा है, सेल्फ लव की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रही है। सेल्फ लव, और यस, सेल्फ लव की एनर्जीज बहुत मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। और इससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये मंथ में अपनों के साथ, ट्रू जो आपके वेल विशर्स हैं, देखिए मेरे वर्ड्स को थोड़ा पकड़ने की कोशिश कीजिए। ओके, जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। ठीक है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कौन मेरे वेल विशर्स हैं, कौन नहीं है। ओके, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये मंथ आपको वो मौका देगा। बेसिकली वो आपके लिए ना ऑटोमेटिकली एक हीलिंग का काम करेगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होगी। ओके, अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये जो भी पास्ट का पर्सन है, ये जो भी पास्ट की सिचुएशन है ना, उसे बाहर आने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी चैलेंज की। तो भाई हैंग्ड मैन की एनर्जीज है, आप इस समय अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं कर रहे हो। आई एम सॉरी टू से एरीज, आप अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं कर रहे हो। ये कमी है, ये चैलेंज है आपके लिए। आपने जो गलतियां पहले करी हैं उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। अब ये आपको देखना है ये आपने कहाँ करी है। आपने क्या रिश्तों में करी है, या फिर आपने करियर में करी है, या फिर आपने हेल्थ में करी है, ये आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कंटेम्पलेट करने का वक्त है, देखने का वक्त है। ठीक है, अपनी विजडम को यूज़ करने का वक्त आ गया है। अब जो लेसन्स आपने सीखे हैं अब तक अपने जीवन में, ठीक है, उन लेसन को सीखो, उनसे सीख लो, और वो गलतियों को दोबारा नहीं दोहराओ और आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, और ये आपके लिए बेसिकली चैलेंज भी रहेगा। ठीक है, थोड़ा नज़रिया बदलना ये आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आपके माइंडसेट में ही 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ओके, और आपके लिए यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, फूल की एनर्जीज, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज, और थोड़ा सा ना चीज़ों को मैं कहूँगी, क्योंकि ये आपके लिए स्ट्रेंथ है माय डियर, फूल की एनर्जीज, थोड़ा मतलब लाइटली लेना स्टार्ट करो चीज़ों को। मे बी आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हैवी बना रहे हो, या फिर उसको एक हैवी वेट में ले रहे हो। ठीक है, फूल क्या है, फूल एक केयरफ्री पर्सन है। ओके, वो आगे बढ़ रहा है, वो ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा, पास्ट को भी ज़्यादा बोझ नहीं ढो करके जा रहा, वो सिर्फ वो चीज़ें लेकर के चल रहा है जो उसको रिक्वायर्ड है, जो उसकी ज़रूरत के लिए ज़रूरी है, दैट्स इट। बाकी वो चीज़ें नहीं लेकर के चल रहा है। तो आपको भी बोला जा रहा है कि पास्ट के बोझ को रिलीज़ करो, यही आपकी गाइडेंस भी है। पास्ट के बोझ को, पास्ट के ट्रॉमास को, पास्ट के इमोशंस को, ये पास के कोई भी पर्सन हो सकते हैं, उनको रिलीज़ करो जो आपके लिए सही नहीं है। थोड़ा ना एनर्जीज को लाइट करो। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच करके ख़राब कर रहे हो, या फिर उस चीज़ में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं जितना आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। ठीक है, तो ये सब आपके माइंड का खेल है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जिसे मैं अननेसेसरी लेकर के अपने जीवन में चल रहा हूँ, और उसे रिलीज़ करो। यह आपके लिए समय के लिए रिक्वायरमेंट है। उस एनर्जीज को थोड़ा लाइट करो, एक बच्चे वाली एनर्जीज में टैप इन करो। ओके, एक लाइट एनर्जीज में टैप इन करो, अपने आप को थोड़ा लाइट करो। फालतू की जो ग्रज लेकर के आप चल रहे हो, फालतू का जो बैगेज आप लेकर के चल रहे हो ना, उसको रिलीज कर दो, क्योंकि उस बैगेज के साथ आप चल नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे। ठीक है, वो थॉट्स में ही है आपके बैगेज बहुत सारे।
तो उन थॉट्स को रिलीज़ करो। इसके लिए आपके लव्ड वंस के साथ, आपके वेल विशर्स के साथ आपका टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस इस टाइम पीरियड में। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है एरीज, और आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। एरीज के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है जनवरी मंथ के लिए। ओके, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने ध्यान को ना थोड़ा सा हटाओ, थोड़ा सा बर्डन से रिलीज़ करो अपने आप को। जो भी आप बर्डन लेकर के चल रहे हो, जो भी आप नेगेटिविटी को लेकर के चल रहे हो ना, थोड़ा अपना क्रिएटिविटी में टाइम स्पेंड करो। आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग, ठीक है, ड्राइंग, इन सब चीज़ों में बच्चों के साथ, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। जैसे मैंने बोला जो आपके लव्ड वंस हैं, पेट्स भी यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक हैं, ठीक है, जो आपके लव्ड वंस हैं, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अपने जो आपके बचपन के दोस्त हैं, ठीक है, आपके सिबलिंग्स हैं, बेसिकली जिनके साथ आपकी ऊर्जा कनेक्ट होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। मैं बोल रही हूँ ना, ये नेचुरल हीलिंग का काम करेगा आपके लिए, ये नेचुरल हीलिंग का काम करेगा। ये आपका कोई भी टैलेंट हो सकता है, ठीक है, उसके साथ काम करो। बेसिकली ये एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, ठीक है। ये आपको उस ट्रॉमा से बाहर आने में, ये कोई ट्रॉमा ही है जो आपको इस टाइम पीरियड में भी खुश नहीं रहने दे रहा, जो इस टाइम पीरियड में भी सब कुछ होने के बावजूद भी एक कमी को, जैसे कमी खलती है ना कि हाँ कुछ कमी है, उसमें आपको टैपिंग करवा रहा है। तो वहाँ से बाहर आने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। उससे बाहर आने में ये आपकी मदद करने वाला है, ठीक है। कोई फॉर्म ऑफ आर्ट, ये आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आपकी मदद कर सकता है, ये आपकी हॉबी हो सकती है, ठीक है, तो उसके साथ कनेक्ट होएं। थैंक यू। और क्या कर सकते हैं, और क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, माँ बाबा को जी प्लीज़ बताएं। वाटर मैजिक, वाटर के साथ देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये वाटर मैजिक जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए हीलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, कि वाटर आप सॉल्ट बाथ लें, ग्राउंडिंग कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं शॉर्ट हॉलीडे प्लान कीजिए, ठीक है। पानी वाली जगह अगर आप जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। कोई भी लेक, रिवर है, वहाँ पर पैरों को जिसे कहते हैं ना कि पैर डाल के बैठ जाना, ठीक है, वो आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगा। सॉल्ट बाथ लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। वाटर आपके जीवन में जो है मैजिक क्रिएट कर सकता है, आपकी एनर्जीज को पूरा डाइवर्ट कर सकता है, मतलब बिल्कुल, ठीक है। और आप पॉजिटिव एफर्मेशन दे करके भी, जैसे कि अगर आप डल एनर्जीज में हो, लो एनर्जीज में हो, तो आप बोलो आई एम पॉजिटिव, एक ग्लास पानी का ले लो और उसके ऊपर से 11 टाइम बोलो, और फुल उस एनर्जी में आपको बोलना है। ये नहीं कि नाम ले दिया, बोल दिया आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, बस नाम करना है, नहीं, आपको फुल ऊर्जा के साथ बोलना है कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, 11 टाइम बोलो और उस पानी को पी जाओ। डेफिनेटली आप एनर्जी शिफ्ट देखोगे यहाँ पर। ओके, ये 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। फायर मैजिक, भाई आपके लिए एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, स्पेसिफिकली फायर मैजिक है यहाँ पर आपके लिए, यस। और प्रेयर्स एंड विशेस, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है ना, आप पानी के साथ, आप अग्नि के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हो। कैंडल जलाइए। सबसे बेटर आपके जो भी थॉट्स हैं, ये जो भी पास्ट का पर्सन या पास्ट की पर्सन या पास्ट के इमोशंस, जो भी चीज़ें हैं उनको लिखो। जितना गुस्सा, जितना ट्रॉमा है सब लिख डालो और उसको जला दो कैंडल से, ठीक है। कैंडल जला करके मेडिटेशन करो, ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। वाटर और फायर के साथ आप काम करो, ठीक है। फायर बेसिकली आपको आपकी ऊर्जा में टैप इन करने में मदद करेगा। एंड प्रेयर्स एंड विशेस, डेफिनेटली आपको यहाँ पर पहली बात तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब भी ये कार्ड आता है ना, कि आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएं और आपकी विशेस जो हैं वो सुनी जा रही हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली डिवाइन के पास जा रही है, उस सोर्स के पास जा रही है, गॉड के पास जा रही हैं। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करो अपने जीवन में, खुश रहो, अच्छी चीज़ों को चुनो। नया साल स्टार्ट हुआ है,
नए साल का पहला महीना है, तो अपनी एनर्जीज़ को जो है पॉजिटिव बेसिकली आपने रखना है। जितना पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे, प्रेयर्स करोगे, प्रार्थनाएं करोगे, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, आपका आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जीज है, बहुत पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, कोई बहुत मतलब बड़ी गुड न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपका खुद का लाइट एनर्जीज में रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो कार्ड्स है ना, इनको देख करके किसी का अगर कोई ऐसे जगह घर हो, जैसे कुछ लोग विलेज में रहते हैं, ठीक है, या फिर मतलब प्रकृति के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो किसी भी फॉर्म में, या जैसे यहाँ पर वेल बना हुआ है, ठीक है, तो प्रकृति के साथ अगर आप कनेक्ट हो सकते हो ना किसी भी फॉर्म में, तो वो हुई है। प्रकृति के साथ कनेक्शन आपका बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। नेचर के साथ आपका कनेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, कनेक्ट होइए। चाहे आप गार्डनिंग कीजिए, चाहे ऐसी जगह पर विजिट कीजिए, ये आप देखिए, बट येस ये रिक्वायर्ड है आपके लिए। बर्ड्स को दाना डालना वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि बर्ड्स को दाना डालिए, ठीक है। येस वो एनर्जीज भी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। तो येस माय डियर एरीज, लाइटर एनर्जीज को चूज करो, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर है, और अननेसेसरी बर्डन कैरी मत करो, क्योंकि आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, नया साल है, नई ऊर्जा के साथ टैप इन करना है, और ये आपके लिए रीडिंग थी। ओके, आई होप इस रीडिंग से आपको मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है आपके साथ ये वीडियो, ये रीडिंग, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।